आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 कक्षा 9 प्रश्नावल 1.5 को हल करते हैं, जिसका पहला सवाल निम्न प्रकार है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, मान ज्ञात कीजिए, यानी मान ज्ञात करना है। 64 की घात 1/2 का मान निकालना है। तो सर्वप्रथम 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 64 अब सम संख्या इसलिए 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 32 बार। फिर 2 का दिया 32 में कितनी बार? 16 बार। फिर 2 का दिया कितनी बार? 8 बार। फिर 2 का दिया तो 4 बार। फिर 2 का दिया तो 2 बार, और फिर 2 का दिया तो 1 बार भाग जाएगा। तो इस क्या है, मान अपने 64 घात 1/2 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6 लिख सकते हैं। और होल घात कितनी? 1/2 आ रही है, तो 1/2 आ जाएगी। अब घातांक नियम से दोनों क्या हो गए? गुणा होगी, यानी a की घात m और होल घात n है, तो बराबर क्या होता है? a की पावर mn, यानी दोनों क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो इसको इसलिए रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 6 इंटू 1/2। 2 से 6 कितनी बार? 3 बार। तो क्या क्या मान? 2 की घात 3, या 2 घात यानी 2 को कितनी बार? 3 बार लिखना। 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा करेंगे कितना जाएगा? 8। तो 64 की पावर 1/2 का मान कितना जाएगा? 8 प्राप्त होगा। अगला सवाल है इसी का दूसरा, 32 की घात 1/5। पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 32 सम संख्या 2 का भाग जाए कितनी बार? 16 बार। फिर 2 का भाग जाए कितनी बार? 8 बार। फिर 2 का जाएगा 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, और 2 का भाग 2 में 1 बार। तो 32 की पावर 1/5, 32 को क्या ले सकते हैं? 2 कितनी बार? 5 बार, ऐसे 2 की घात 5। होल घात कितनी देर की? 1/5। उस सूत्र a की पावर m होल घात n बराबर क्या होता है? a की पावर mn होता है, यहाँ दोनों गुणा करना है। तो 2 की घात 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल, तो मान कितना बचा? 1, या 2 घात 1 हल करेंगे तो आंसर कितना जाएगा? 2। तो 32 की पावर 1/5 का मान हो जाएगा 2। अगला सवाल है इसी का तीसरा, 125 की होल घात 1/3 है, यानी 125 के बाद गुणनखंड करने हैं। 125 अब इसमें 5 के भाग ही जाएगा 125 में, तो कितनी बार जाएगा? 25 बार गया। फिर 25 में फिर 5 के बाद देंगे कितनी बार? 5 बार। और फिर 5 में 5 के बाद कितनी बार? 1 बार। यार 5 कितनी बार? 3 बार। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 5 की घात कितनी है? 3, और होल घात कितनी देर की? 1/3। वही सूत्र a की घात m और होल घात n है, तो क्या लिख सकते हैं? a की पावर mn लिख सकते हैं। तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगी? 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसल, तो 5 की घात कितनी बची? 1, और 5 की घात यानी कितना था? 5। तो 125 की होल घात 1/3 का मान होगा 5। अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा, मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान निकालना है। पहला सवाल, 9 की पावर 3/2। तो पहले 9 के बाद गुणनखंड करने हैं। 3 का भाग जाएगा 3 बार। 3 का भाग 3 में कितनी बार? 1 बार। तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2, होल घात कितनी आ रही है? 3/2। 3/2 इस a की घात m और होल घात n सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? a की पावर m n दोनों गुणा हो जाएगी, यानी 3 की घात 2 इंटू 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की घात कितनी आएगी? 3। 3 की घात 3, यानी 3 कितनी बार लिखना? 3 बार लिखना है गुणा में। तो गुणा करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 27। तो 9 की घात 3/2 का मान हो जाएगा 27। अगला सवाल है 32 की पावर 2/5। तो पहले 32 की हुई अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 का भाग दिया कितनी बार? 16 बार। फिर 2 का दिया 8 बार। फिर 2 का दिया 4 बार। फिर 2 का दिया 2 बार। फिर 2 का मान देंगे 1 बार। तो यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 32 को क्या लिखे? 2 की घात कितनी आ रही? 5 बार है, तो 2 की घात 5, और होल घात कितनी देर की थी? 2/5। सेम वही सूत्र, a की घात m होल घात n बराबर a की पावर m n, यहाँ दोनों गुणा हो जाएगी, यानी 2 की घात क्या आ जाएगा? 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 की घात कितनी आ जाएगी? 2 बचेगी, और 2 की घात 2 2 कितने बार लिखें? 2 बार। 2 इंटू 2 गुणा करेंगे कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? 4 प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल है इसी का तीसरा, 16 की घात 3/4। 16 के अभाज्य गुणनखंड, ये 16 है। 2 का भाग जाएगा 8 बार जाता है। फिर 2 का दिया 4 बार। फिर 2 का देंगे 4 में कितनी बार? 2 बार। फिर 2 का भाग 2 में कितनी बार? 1 बार। तो कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो इसको इस रूप में से 2 की घात 4। फिर होल घात कितनी आ रही? 3/4 है, 3/4। सेम वही सूत्र, a की घात m होल घात n बराबर a की पावर mn। तो 2 की घात 3/4 है, तो कट जाएगी, यानी इसको इस रूप में 2 की घात 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसल, तो यानी 2 की घात कितनी बचेगी? 3, यानी 3 बार गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा? 8। तो 16 के बाद 3/4 का मान हो जाएगा 8। अगला सवाल है इसी का चौथा, 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। 125 में 5 का भाग जाएगा, तो कितनी बार? 25 बार। फिर 5 का 25 में कितनी? 5 बार। फिर 5 का 5 में कितनी बार? 1 बार। तो 125 को लिख सकते हैं, 5 की घात कितना मान आ रहा है? 3 बार। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 3, और होल घात कितनी देर की? -1/3।
घातांक सूत्र भी ए की पावर एम होल घात एन बराबर ए की पावर एम एन होता है। तो यानी 5 की घात क्या आ जाएगी 3 इंटू माइनस का 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 की घात क्या आएगी -1, तो बराबर माइनस में आए तो 1/, लेते हैं 1/5 की घात 1 हल करेंगे तो भी कितना जाए 1/5, और यानी यहाँ सूत्र लग गया ए की घात -m बराबर होता है 1/a की पावर m हो जाएगी। माइनस में आ रहा है तो 1/, लिख सकते हैं, इसलिए 5 की घात -1 को क्या लिखा अपन ने 1/5 घात 1, यानी तो 1/5 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो इसमें घातांक का सूत्र लग जाएगा ए की घात m इंटू ए की घात n, यानी आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, ए की पावर m प्लस n हो जाएगी। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, आधार समान है 2 2 आ रहा तो यह आ जाएगा 2 की होल घात 2/3 प्लस 1/5, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात लघुत्तम ले लेंगे तो कितना जाएगा 3 और 5 का 15, तो गुणा करेंगे 10 प्लस 3, यानी यह आ जाएगी 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल है दूसरा, 1/3 की घात 3 की होल घात 1/7 दे रखा है, यानी सवाल इस रूप में दिया हुआ है 1/3 की घात 3 और होल घात कितना है 7 है, तो सूत्र लग जाएगा a/b यदि होल घात m समान है घातें, इसको इस रूप में a की घात m और b की घात m, दोनों घातों को अलग अलग कर सकते हैं, तो इस रूप में लिख सकते हैं, यानी a की घात कितनी आ जाएगी 7, 3 की घात 3 की होल घात कितनी आ जाएगी 7, ऊपर वाले 1 की घात 7 का मान 1 ही होता है, 1 को 7 बार गुणा 7, 1 इंटू 7 बार तो क्या आएगा 1 मान आएगा, और इधर क्या घातें गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 3 की पावर 3 इंटू 7, तो यानी 1/3 की पावर कितना है 21, और यहाँ सूत्र लग रहा है ए की घात m होल घात n है तो ए की पावर mn, इस सूत्र से 7 इंटू का गुणा करेंगे कितना जाएगा 21। अगला सवाल है इसी का तीसरा सवाल है 11 पावर 1/2 11 पावर 1/4, तो यानी ये सवाल दिया है इस रूप में 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 इस रूप में दिया हुआ है, तो सूत्र लग जाएगा ए की घात m बटा ए की घात n बराबर ए की पावर m माइनस n, तो m की जगह 1/2 n की जगह 1/4 सरल करेंगे तो आधा समान है तो यानी 11 आ जाएगा, m की जगह 1/2 माइनस 1/4, तो 11 की घात कितनी आ जाएगी, लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो घात कितनी आएगी 1/4, 11 की घात क्या आ जाएगी 1/4 प्राप्त होगी। अगला सवाल है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो ये सवाल दिया है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, घातांक नियम से सूत्र लग जाएगा ए की पावर m b की पावर भी m, घातें समान है आधार अलग लेते तो इसको इस रूप में ए बी की होल घात m के रूप में लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 8 और होल घात कितनी दोनों समान तो 1/2 ऊपर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 56 की घात 1/2, ये इसका आंसर है।